हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, आपका लव लाइफ एंड करियर। ठीक है, तो पहले आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो देखते हैं, कैसी रह सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, चलो ठीक है। तो आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर तो उनका ऐसा है कि लॉजिकल माइंड से ज़्यादा चलेंगे, लग रहा है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशंस वगैरह सब कुछ नहीं होता है, लॉजिक से सही है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है, तो मैंने जैसे बोला कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल बने रहेंगे। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिमाग से सोचने की मोड में रहेंगे या है अभी भी, ये बात है। दिल से नहीं सोचेंगे ज़्यादा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आपके पर्सन। जैसे कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी चल रही हो, उसकी पूरा माइंड से चलेंगे वो, दिल से नहीं चलेंगे, दिमाग से चलेंगे। ठीक है, माइंड यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, वो भी क्वीन है या किंग है, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि दिल में इमोशंस डिप है आपको लेकर, केयर है, सॉफ्ट फीलिंग्स हैं और याद भी है, मतलब आपको बहुत याद भी करते हैं, पर वो दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं। ठीक है, आपके इमोशनल साइड उसे एनर्जेटिकली फील हो रही है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो उसको लेकर। आपके प्योर इमोशंस उसको चाहिए, आपका प्योर लव एंड केयर उसको चाहिए। ठीक है, आपकी एनर्जी उसको चाहिए, ये बात है यहाँ पर। स्ट्रेंथ की बात करें तो वो खुद को संभाल रहा है या रही है, इम्पल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इम्पल्सिवनेस तो आ रहा है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपसे बात करने का, गुस्सा भी करने का, लव भी करने का, लेकिन अंदर से खिंचाव है, पर वो आपके तरफ आ नहीं रहे हैं। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखे हैं। ठीक है, आपके तरफ आने का बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है उसको, लेकिन ईगो और लॉजिक के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है उसका, क्योंकि उसका अपना ईगो है, अपनी अपनी कुछ बातें हैं जो उसने कह के रखी है पहले से, जो आप उसको बार बार दोहरा रहे हो कि मुझे मत बोलो अभी कुछ भी, क्योंकि ये सब कुछ तो आप कर चुके हो और कह चुके हो। ऐसा है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात आती है तो किसी काम या रूटीन में बिजी रहेंगे, वो अपने आप को बिजी रखेंगे। ठीक है, बट आपके थॉट्स जो है ना, मतलब आपके थॉट्स से भागना है उसको, इसलिए ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो आपके थॉट्स से चाह कर भी भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, शायद आपको मैसेज करें, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस में इमोशंस को दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, आपके थॉट्स उसके दिमाग में बैकग्राउंड में चलते ही रहेंगे, वो आपको भूल नहीं पाएगा, भले ही अपने आप को काम में कितना भी बिजी कर ले, मेल है चाहे फीमेल है। टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहेंगे आने वाले टाइम में। वो आपके साथ पीसफुल कनेक्शन फील करते हैं, पर अभी पेशेंस और टाइमिंग पे फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन। डिवाइन टाइमिंग एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो अभी थोड़ा संभल के चल, ऐसे उसको मतलब हिदायत मिल रही हो यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड दिखाता है कि क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन और कुछ नया इम्पल्स आ सकता है। वो हो सकता है कि वो मैसेज करे आपको, या कोई इनडायरेक्ट मूव ले, है ना, स्टोरी, स्टेटस या कुछ भी सटल साइन कुछ भी मिल सकता है आपको उसके तरफ से। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन आउटवर्डली कोल्ड और कंपोज्ड दिखेंगे या दिखाएंगे। ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। इनसाइड पैशन और वार्मथ है, आउटसाइड कंट्रोल और लॉजिक है, ये ऐसा चलेगा इसका। इनसाइड पैशन और वार्मथ है, आउटसाइड कंट्रोल और लॉजिक है। ठीक है, टेम्परेंस और 8 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि वो अपनी साइड से स्टेडी और थॉटफुल अप्रोच रख रहा है या रही है। ठीक है, छुपे हुए अट्रैक्शन और इमोशनल पुल दोनों एक्टिव है आपके तरफ, ये बात ध्यान में रखिए, पर वो अभी अपनी इमेज और बैलेंस मेंटेन करने के मोड में है। ठीक है, उसका वो वाला मोड ऑन है आपके पर्सन का, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजर अरकानाज में लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर कोई है या कुछ है तो चलो वो भी देख लेते हैं।
और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एग्जिस्टेंस, कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंटेंसिटी। देखिए वो धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे और फिर उसको ये समझ में आएगा कि उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद तो आपसे है। आप नहीं हो तो ज़िंदगी में खालीपन, अकेलापन और सब कुछ है। मतलब वो वर्चुअली भले ही लोगों से कनेक्ट करे या कुछ भी हो, लेकिन आपके बगैर ज़िंदगी में अधूरापन उसको फील होगा। उसके बाद में वो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहेगा या चाहेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे आपके साथ किसी भी बात पे इशूज़ चल रहे हैं तो, ठीक है। और इंटेंसली आपके तरफ एक पुल फील करेंगे आपके पर्सन, ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अवेयरनेस में आएंगे कि आपका होना उसके लाइफ में क्या है और अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे आपके तरफ कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है। इस तरह से ये बात रह सकती है। उसके लाइफ में आपका जाना सडन टॉवर लेकर आ सकता है, किसी भी तरह का टॉवर वो आपका पर्सन फेस करेगा या करेगी, ये बात भी रहेगी। कहीं ना कहीं उसके इल्यूजन्स टूट रहे हैं, छूट रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एवरीथिंग एनीथिंग। आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी रुकावटें बीच में आ रही है आप दोनों के रिश्ते के, या आप जो सोच रहे हो, आपके जो ग्रोथ चाहिए आपको उसके, तो वो रुकावटें दूर हटती चली जाएगी, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा इस रिलेशनशिप में, जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है वहाँ पर आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी में रहिएगा तो वैसी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इन द फ्लो, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। थोड़ा रेस्ट कीजिए, शांत रहिए, वो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। तो आपके पर्सन के लिए ऐसा है कि उसको अभी आपकी तरफ आना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर अभी उसने कोई स्टेप या एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कि ये रिश्ता वो गंवा देगा, आपको गंवा देगा या देगी, ठीक है। डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आपके सामने सच्चाई आएगी, आ रही है, आ चुकी है, तो आप एक सच्चाई के साथ स्टैंड करोगे। तो इस तरह से ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए गाइडेंस और उसकी फीलिंग्स हमने अभी रीड किया। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, बने रहिए। आपके करियर की बात कर लेते हैं। हाँ, द हर्मिट, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द फूल, 3 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है आपके करियर के लिए आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में जा सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। मतलब आत्म परीक्षण में शायद कुछ डिसीजंस या प्लान्स बनाने से पहले आप अपने अंदर क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, ये रहेगा। एडवाइस ऐसा है यहाँ पर कि थोड़ा सॉलिट्यूड लो, अपना टाइम लो, ठीक है। अपना फोकस क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो आपके लिए ऐसा है यहाँ पर कि आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है या मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो सेल्फ सफिशिएंसी और फाइनेंशियल कंफर्ट का कार्ड है ये, आपको अच्छा फील होगा। करियर में स्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा है ना। और हो सकता है ये टाइमलेस रीडिंग है तो एनर्जी किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, मतलब नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए, तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो एम्परर भी है, ओके। एम्परर को छोड़ दिया मैंने। तो एम्परर की बात करते हैं तो अथॉरिटी और डिसिप्लिन का कार्ड है ये। आप अपने वर्क पर कंट्रोल ले रहे हो, लीडरशिप एनर्जी स्ट्रांग रहेगी आपकी। नेक्स्ट 2 डेज़ में आप किसी प्रोजेक्ट या टास्क में कमांड करोगे, ये बात रहेगी। मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या टास्क आपको दिया जा सकता है या पहले से आपको अभी हिंट मिल रही है कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ ऑफिस में, तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। या आप उसका मतलब हेड, आप उसको लीड करो, ये हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक की एनर्जी है ये। तो कोई आपको रिवार्ड, बोनस या फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं या आप किसी को सपोर्ट दे सकते हो, ये भी बात रहेगी। म्यूचुअल प्रोफेशनल सपोर्ट का यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। द फूल, नया स्टार्ट पॉसिबल है, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोजेक्ट, अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपको मिल सकता है कहीं से, जॉब का या इस तरह से। रिस्क लेना फ़ायदेमंद रहेगा अगर दिल से फील हो आपको कि करना चाहिए कोई काम तो, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिस्क लेने की कोई परमिशन या सजेशन नहीं दूंगी। एनर्जी तो है यहाँ पर, लेकिन ये आपकी एनर्जी है, तो कैलकुलेटिव रिस्क लो, सारा सब कुछ मत दांव पे लगा देना। द वर्ल्ड, कंप्लीशन और सक्सेस का सिग्नल दे रहा है यहाँ पर। कोई पुराना टास्क सक्सेसफुली क्लोज होगा, आप एक माइलस्टोन अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बात भी रहेगी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
3 ऑफ कप सेलिब्रेशन और टीम वर्क, करियर फ्रंट पर गुड न्यूज़, कोलैबोरेशन या रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ये क्लेम करो इस एनर्जी को। तो नेक्स्ट 2 डेज़ में एरीज के करियर में बैलेंस, सक्सेस और एक फ्रेश बिगिनिंग दिख रही है यहाँ पर। पास्ट एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो भी मिल सकता है और एक न्यू फेज़, न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट या अप्रिसिएशन भी मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। करियर गाइडेंस हमने देखा वहाँ, यहाँ पर एश्योरेंस, गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज़ नीडेड। देखिए कुछ चीज़ें डिस्टाइंड है और वो होनी ही है, थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त के साथ आगे बढ़िए तो बेहतर रहेगा। बिलोंगिंग का कार्ड भी आया है, तो आपकी ट्रू प्लेस आपको समझ में आएगी कि कहाँ है, क्या है, ठीक है, ये बात भी है यहाँ पर। क्लैरिटी आएगी, अलाउ, तो देखिए क्लैरिटी आएगी, एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ ओपन माइंड। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि थोड़ा सा न्यूट्रलिटी में भी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटीग्रिटी, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू, सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, फोकस रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लो में रहिए, ऑलमाइटी गॉड पर ट्रस्ट रखिए, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।